Hello and welcome back to the Amateur Entrepreneur. This is your host, Amit Sharma. यार समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से बात करूँ। मतलब मन में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है कि शायद टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, बट फिर यही सोचते सोचते टाइम निकल जाता है। फिर लगता है शायद यार अगर सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता तो चीज़ें हो चुकी होती अभी तक। एंड मेन पॉइंट ये है कि लाइफ ने मुझे एवं ही कभी कुछ भी नहीं दिया। आई मीन जब भी किसी चीज़ को पाने की इच्छा थी मेरी, आई मीन कभी नहीं दिया मेरे को। फिर मेरे से मेहनत करवाई क्योंकि इवेंचुअली तुम्हें वो चीज़ चाहिए होती थी। एंड जब मैं उस चीज़ के लायक हो जाता था तो फिर उस चीज़ की अहमियत घट जाती है मेरी नज़रों में। हम लाइक कि अब ये नहीं चाहिए मुझे। लाइक मुझे पता है मैं कर सकता हूँ एंड मैं करूँगा, बट उसे करने से पहले जब वो जो नज़रें होती हैं ना जो तुम्हें देखती हैं कि छः ये करेगा, इससे नहीं हो सकता, ये कर ही नहीं पाएगा। एक वो वाला सिनेरियो होता है जब तुमने वो चीज़ अचीव नहीं की होती है, तब जब तुम्हें लोग जज करते हैं। एंड एक वो सिनेरियो होता है जब तुम वो सारी चीज़ें कर चुके हो जो तुमने कहा है, फिर उनका परसेप्शन चेंज होता है। तो वो जो ड्यूअल वाली थिंग होती है ना, फिर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती मेरे से कि ना रे, कि मेरे को तो पता था कि भाई मैं कर लूँगा। यानी जब मैं बॉटम पे था मेरे को पता था मैं कर लूँगा, लेकिन जब वो परसेप्शन चेंज होता है तो वो इंसान, वो चीज़ बड़ा ही वाहियात लगता है मेरे को। बट कुछ लोग होते हैं जो दे जस्ट वांट यू। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ऊपर हो, तुम नीचे हो, तुम वो कर लोगे या नहीं करोगे। दे जस्ट वांट यू। एंड वो लोग कम होते हैं। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि लोग बाग क्या सोचेंगे कि मैं किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। बट हाँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी 2026 की स्टार्टिंग है एंड इसके एंड तक मुझे अपनी एक चीज़ इम्प्रूव करनी है जो कि है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड मैं कर दूंगा, आई नो दैट, कर लूँगा मैं। आई मीन जिस लेवल पे मैं पहले था, माइंडसेट या फिर जितना खुद को पुश कर पा रहा था,
उससे तो टॉप लेवल पे जाऊँगा मैं, वो कहीं नहीं अड़ेगा ऑब्वियसली। स्टेबिलिटी मैं अचीव कर लूँगा। पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लाइफ मेरे को फ्री में कुछ नहीं देती है। कि अभी जो चीज़ आएगी, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो ये है कि अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, तो मैं किसी को कोसने वाला नहीं हूँ। किसी से भीख माँगने वाला नहीं हूँ। यानी किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं हूँ। कि मुझे पता है कि अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ खराब है या कुछ भी ऐसा है। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मैं लायक नहीं हूँ उस चीज़ के। अगर मैं उस चीज़ के लायक होऊंगा, तो वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी। एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, डेज, आवर्स, मतलब बहुत जल्दी आती है जब भी मैं उस चीज़ के लायक होता हूँ। ये मैं दुनिया की हर एक चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि अगर मैं लायक हूँ, वो चीज़ मेरे पास अपने आप आ जाएगी। मतलब एक अजीब सा अट्रैक्शन क्रिएट होता है, आई डोंट नो हाउ, बट वो चीज़ आ जाती है। एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर उस चीज़ के होने या नहीं होने से, क्योंकि मेन चीज़ तो मैं खुद हूँ ना। ये कोई मैं सेल्फ प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक इंसान के लिए होती है कि मेन चीज़ तो खुद हो। यानी कि जो कुछ होगा मेरे साथ मेरी लाइफ में, क्रेडिबिलिटी को लेके, ओहदे को लेके, प्रोग्रेस को लेके, जो कुछ भी आएगा वो थ्रू मी आएगा। इसका मतलब ये है कि कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ चीज़ें देना चाह रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्प, या तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखते हुए वो इंसान हेल्प करना चाह रहा है, या फिर तुम्हें पेन में देखते हुए वो हेल्प करना चाह रहा है। आई वोंट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज शायद जो पेन लाइफ देती है मेरे को, उसकी आदत हो चुकी है बचपन से। लोग बाग मानेंगे नहीं कि तू कहाँ से होगा इतना दुखी, तू हो ही नहीं सकता। तुम्हें दिखाया थोड़ी मैंने किसी को नहीं दिखाया अपना दुख। आखिर दिखा के मिलेगा क्या? सिंपैथी है किसको चाहिए? हाँ, इन दी एंड इवेंचुअली वो मेरे को मिल जाती है, बट मेरे को चाहिए नहीं होती कभी भी। सिंपैथी से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो है टू अपलिफ्ट, टू इम्प्रूव। एंड ठीक है, अगर जो इंसान मेरे को ध्यान से देखेगा या ऑब्जर्व करेगा, सिर्फ एक चीज़ उसे कंसिस्टेंट मिलेगी। हाँ, मैं बकचोदी करता हूँ, आ, मैं लोगों को घुमाता हूँ, मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ, मैं बचकानी हरकतें करता हूँ, मैं ऐसी ऐसी हरकतें करता हूँ, तुम्हें लगेगा भाई ये क्यों कर रहा है। एंड मैं करके मतलब मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बट सिर्फ एक चीज़ है जो कंसिस्टेंट तुम्हें दिखेगी मेरे अंदर ओवर द ईयर्स, डेज। सिर्फ एक चीज़ दिखेगी, इम्प्रूवमेंट। वो नहीं छूटेगा। मेन थिंग वही है मेरी लाइफ की, इम्प्रूवमेंट नहीं छूटेगा कभी भी। क्योंकि शायद लाइफ ने मेरे को सिर्फ यही एक चीज़ सिखाई है कि जो कुछ भी छूटेगा सब लौट के आ जाएगा। बस तुझे लायक बनना पड़ेगा, तो बस चलता है, वही चलता रहेगा। ये चीज़ पहले भी अचीव की थी मैंने। मैं कहता हूँ कि 3
फेजेस हैं लाइफ के नहीं, मतलब मेरे इम्प्रूवमेंट के 3 फेजेस हैं, जिसमें सबसे बेसिक होता है स्टार्टिंग, जो कि है फिजिकल फिटनेस। ये सबसे इनिशियल फेज है, सबसे इजी फेज है। इसके अंदर क्या होता है, तुम्हें जो पेन होता है, बॉडी का पेन, जो मसल का पेन होता है, तुम्हें उस पेन से ऊपर उठना होता है। तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम्हें दर्द होता है, बट तुम अपनी आंखें बंद करके उस पेन को एम्ब्रेस करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लिटरली तुम्हें मज़ा आ रहा है पेन में, किसी को नहीं आता, बट तुम्हें वो चीज़ें, पता नहीं, शायद शायद मेरे अंदर गुस्सा है इवेंचुअली। हाँ, मेरे अंदर एंगर इश्यूज हैं, बट किसी को दिखते नहीं है, क्योंकि लाइफ में कई सारी सिचुएशंस आई मेरे, जिन्होंने मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काइंड ऑफ विवश किया कि नहीं। क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को देखो ना, तो जो गुस्सा है वो अगर तुम किसी और पे निकालते भी हो तो कुछ मिलता नहीं है। वहीं पर वो गुस्सा अगर तुम खुद के ऊपर निकालते हो कि तू लायक नहीं है, तेरे को बनना पड़ेगा, एंड जब ये गुस्सा आता है ना कि तू लायक नहीं है, तो जो तुम्हारा पेन होता है, जब तुम्हारे, सपोज तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हें पेन हो रहा है, एंड साइमल्टेनियसली तुम्हारा दिमाग जल रहा है गुस्से की वजह से कि मैं लायक नहीं हूँ, इसीलिए आ, मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है। जब वो गुस्सा तुम्हें फ्यूल करता है ना, तो वो पेन एक एक्सटेंड तक होता है, पेन बहुत बुरा होता है, बट तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर एंगर इश्यूज है। मेरे अंदर है, बहुत बुरा वाला है। मतलब मेरे फैमिली वाले कहते हैं मेरी नाक पे गुस्सा रहता है, बट लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि फैमिली ने तो भाई मेरा पास्ट, उनको सब पता है, मतलब कितना गुस्से वाला था मैं। बट हाँ, मेरे अंदर एंगर इश्यूज़ है, बस मैंने उसको डाइवर्ट किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि अब मैं गुस्सा होता भी हूँ तो मेरे को हर जगह गलती मेरी लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर प्रेसिडेंस मेरा फर्स्ट है, क्योंकि मैं केवल खुद को चेंज कर सकता हूँ, खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, खुद को बदल सकता हूँ, और उससे चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती हैं। सो ओके, कहानी में ज़्यादा आगे घुस गया मैं। नाउ बैक टू द 3 स्टेजेस। फर्स्ट थी फिजिकल फिटनेस, जिसको मैं मीडियम लेवल से ऊपर तक ले जा चुका हूँ, एंड वो लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि मेन जो पेन पॉइंट होता है ना, मैं उससे आगे निकल चुका हूँ। तो ठीक है, वो पेन होता है, आई कैन एम्ब्रेस दैट, एंड आई कैन लिटरली वर्क विद इट। इसके अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, फिजिकल फिटनेस के अंदर तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है फॉर मे बी 1 आवर्स या 1-2 घंटे के लिए। उस टाइम में तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बस उस टाइम के लिए तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होता है। थॉट्स कौन से होते हैं? थॉट्स होते हैं जैसे तुम्हें पेन हो रहा है, एंड जब तुम्हें पेन हो रहा है तो तुम्हारा दिमाग कहता है कि यार छोड़ दे, छोड़ दे, बट मेरा है, मेरे को गुस्सा आता है, एंड मैं फिर वो गुस्सा जलाता है मेरे को, एंड गुस्सा मेरे को कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब एम ही गुस्सा आता है। सोसाइटी, मतलब सोसाइटी ने जिस नज़रिए से मेरे को देखा था, जिस, क्योंकि सोसाइटी का ना दिमाग साला कचरा हो रखा है। वो सब यही सोचते हैं कि जैसा वो है वैसा ही सामने वाला इंसान है। मैंने खुद को बदलते हुए देखा है, खुद को टूटते हुए देखा है, खुद को टूट के वापस उठते हुए देखा है, एंड लोगों को भी देखा है किस तरीके से वो तुम्हें तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। तुम्हें, मुझे पता है मैं उन लोगों को चुटकी भर के अंदर ऐसे ऐसे शब्दों से उनको इतना इतना नीचे गिरा सकता हूँ, बट नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। मुझे लगता है शायद वो टूट जाएंगे। मैं किसी कमज़ोर को तोड़ना नहीं चाहता। हाँ, वो दिन आएगा जिस दिन मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो लायक होगा। वो वो जो गेम प्ले होगा ना,
फ़किंग मेरे को बहुत मज़ा आएगा एंड उस चीज़ सामने वाले को भी मज़ा आएगा कि भाई गेम तो खेला भाई। मतलब वो जो चीज़ होगी आई फ़किंग लव इट। नाउ सेकंड फेज़ होता है जो मैं कह रहा हूँ स्टेबिलिटी वगैरह। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता तुम्हें, यू जस्ट वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर होता है तुम्हें, जैसे कि फिजिकल फिटनेस के अंदर तुम्हें सिर्फ 1-2 घंटे के लिए तुम्हें अपने माइंड पे कंट्रोल करना रहता है, बट इसके अंदर तुम्हें उस टेन्योर को बढ़ाना रहता है। यहाँ पे तुम फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे होता है तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट कहते हैं स्पाइडर मंकी वाला, मतलब मंकी माइंड वाला, और एक नॉर्मल तुम्हारा कंसेप्चुअल माइंड। यानी कि जब भी तुम करने बैठते हो, कोई भी काम करने बैठते हो, तो तुम्हें थोड़ी देर तुम कर लोगे, बट उसके बाद तुम्हारा दिमाग कहते हैं यार थोड़ी देर ये कर ले तो वो कर ले। जैसे अभी मेरा दिमाग बोला था कि भाई मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो ये भी स्पाइडर मंकी का ही है, स्पाइडर मंकी या मंकी माइंड जो भी है। तो मेन कॉन्सेप्ट वही है, इस चीज़ को अवॉइड करना है तुम्हें। उस जो तुम्हारा दिमाग डोपामीन के लिए जो भागता रहता है ना, इंस्टेंट डोपामीन, उसको कंट्रोल करना रहता है। ये है तुम्हारा सेकंड स्टेज। अगर तुमने उसको कंट्रोल कर लिया देन इवेंचुअली तुम इस सेकंड स्टेज को क्लियर कर लोगे। एंड यप, इसके लिए मैंने कई सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है। एंड बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया मैंने। ऐसे नहीं दिखेगा, मतलब किया है मैंने बहुत अच्छा, सब कुछ जानते हुए चीज़ों को तोड़ा है, लोगों से दूर हुआ हूँ, मतलब ठीक है, मतलब उस स्टेज पे जाने के लिए मैंने किया है। ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड स्टेज। देन जो लास्ट थर्ड स्टेज है वो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। उसके अंदर तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। आई मीन वो स्टेज ऐसी हो जाती है कि तुम्हारे माइंड्स में थॉट्स आना बंद नहीं होते, बट नमनेस आ जाती है। थॉट्स की नमनेस आ जाती है क्योंकि तुम रेगुलरली एक चीज़ को रिपीट करते रहते हो, सेम वही चीज़ चलती रहती है। मतलब वो जो चीज़ होती है उसका इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो लोग बाग उसको कहते हैं नाम जप वगैरह। नाम जप बहुत इनिशियल स्टेज होती है। देन उसके बाद तुम्हारा होता है कि जब तुम्हारा नाम जब एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, देन तुम अपनी आंखें बंद करके यहाँ पे फोकस करते हो, जो कि इनिशियली तुम्हें लगता है यार कि थोड़ा बहुत जोर पड़ रहा है यहाँ पे तुम्हारे, ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा माथा गर्म होने लगता है, लेकिन वो इनिशियली 4 या 5 मिनट के लिए होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे कामनेस आने लग जाती है। वहाँ पे तुम इवेंचुअली क्या बोलते हैं हम, थोड़ी कामनेस वाली ज़ोन में जाने लग जाते हो। आई मीन कुछ भी नहीं दिखता है, बस सिंपल ऐसे लगता है कि अम, कैसे इलैबोरेट करूँ? अम, हमें कुछ भी नहीं, बस ऐसे लगता है, बस एक अजीब-सी शांति है, मतलब अजीब-सा एक एक मतलब है, आई मीन कैसे बताऊँ, मतलब एक एम्प्टीनेस टाइप की, आई मीन एक एक अजीब-सी चीज़ होती है वो। मतलब है, अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आई मीन तुम वो करने अगर 10 मिनट, 10 नहीं दो 10-15 मिनट भी कर लोगे तो तुम्हारा दिन पूरा मस्त जाएगा। तो वो होती है लास्ट स्टेज। एंड उसके लिए तुम्हें फ़ोकस चाहिए तगड़ा वाला। वो इनिशियली तुम लास्ट स्टेज तक नहीं पहुँच सकते। तो मेरी लाइफ़ का तो ये है भई, पहले मेरा था जो, जब मैं डायरेक्टली इस स्टेज पे जा रहा था, आई मीन शायद थोड़ा पीक भी था मेरा, जिस स्टेज पे मैं जा चुका हूँ। तो उस केस में फिर हाँ, जो ये लास्ट वाला स्टेज है, यहाँ पे आके तुम्हारी थॉट्स कम नहीं होते, बट तुम्हारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं। तुम तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं होगा, तुम बस केवल उसी लेवल पे आ जाओगे। खाना खाने में भी तुम्हें टेस्टी फूड नहीं चाहिए होगा, मतलब बिल्कुल बेसिक, ठीक है, सिंपल सर्वाइवल। और ये हो सकता है, मतलब थोड़ा तुम्हें लगेगा, दूसरों को लगेगा कि भाई तुम लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, बट तुम्हारी इच्छा ही ख़त्म हो जाती है उस चीज़ की। तो ये थर्ड स्टेज होती है। एंड यही स्टेजेस हैं मेरे इम्प्रूवमेंट की। और यही 3 स्टेजेस हैं जिन पे मैं फ़ोकस करूँगा। एंड यप, इन 2026 I'll focus mainly on stability. पिछले 2 साल मैं
कर चुका हूँ फिजिकल फिटनेस पे, तो मेन जो प्रायोरिटी रहेगी वो मेरी स्टेबिलिटी पर रहेगी। एंड क्या एंड फॉर दोस्त जिन्हें लगता है कि भाई इस बंदे को कोड में क्या ही आता होगा एंड क्या ही कर लेगा ये, ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि जिन चीज़ों को तुम अभी पढ़ रहे हो वो मैं 2021 में जब चैट जीपीटी आया भी नहीं था उससे पहले मैं फ्लुएंट करता था। मतलब वीक्स के काम को मैं डेज में निपटाता, डेज के मैं आवर्स में निपटाता था। वो मेरा पीक था। बट जिस कंडीशन में मैं अभी हूँ एंड अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वापस से, एंड मैं जहाँ पे पहुँचूँगा मुझे पता है भाई मैं फोड़ देगा। तो आई नो मैं फोड़ेगा। यार मैं किसी को बताने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एंड में रिकॉर्ड करूँगा वापस से इम्प्रूव्ड वाला वर्जन, तो मेरे को दिखाना है साले, मैं मेरे को पता था मैं करेगा। बाकी लोग जज करें ना करें भड़ में जाए, आई डोंट केयर। फॉर ऑल दोस्त जिन्हें लगता है कि बेटे इसको कुछ नहीं पता, भाई कौन मैं कह रहा हूँ मेरे को मजे आने वाले हैं। हाँ इवेंचुअल देखो नेचर कैसा हो जाएगा मेरा, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा मैं। जैसे लोग कहते हैं कि तू बदल गया है, तू ऐसा है, तू बचकानी हरकतें कर रहा है। आई मीन यू डोंट केयर अबाउट द पीपल हु सराउंड यू, हु केयर फॉर यू। जो भी ये वाली बातें बोलेंगे ना मैं उनसे इवेंचुअली दूर हो जाऊँगा। एंड आई वोंट केयर अबाउट देम, जो कि एक गलत बात है। बट ये चीज़ तुम्हें चाहिए है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए तुम्हें चाहिए होती है। इसको तुम नहीं कह सकते। आई मीन नेचर मेरा थोड़ा वैसा हो जाएगा। बट हाँ मतलब वैसे तो बढ़िया ही हूँ मैं। बाकी हाँ जो मेरे को जानते हैं वो उन्हें पता है कि भाई मैं चेंज होने वाला है नहीं। मैं अगर हूँ देन लिटरली मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, खुद को एकदम प्रॉपरली बेच सकता हूँ। बट ठीक है, जिन्हें पता है उन्हें पता है, एंड उनके लिए मैं करता भी हूँ, उन्हें सब पता है। तो चिल। एंड या अब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा एमेचर एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं दिखाएगा आगे जाके, है क्या नहीं। मिलते हैं, कब मिलते हैं, मतलब बाद में मिलते हैं ठीक है ना, जब मेरे को लगेगा भाई मैं इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। बूम, मिलते हैं, बाय।